24 नवंबर से 1 दिसंबर तक जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग हो रही है वर्धा में। आप सब लोगों को मालूम है और सभी साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं जोरों शोरों से। 500 लोगों का सिलेक्शन हमने करना था। अभी तक 10,000 लोगों की ट्रेनिंग हम कर चुके हैं। 10,000 से ज़्यादा 53 ट्रेनिंग हमने टोटल की हैं, जिसमें 400 लोग भी किसी ट्रेनिंग में शामिल रहे और 45 लोग भी रहे। मतलब एवरेज अगर हम 200 का आंकड़ा लगाकर चलते हैं तो एक दो ट्रेनिंग में ही कम रहे हैं, 150 से कम तो अदरवाइज 150-200 लोग नॉर्मली रहे हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि 10-11 हज़ार लोगों तक अब तक हम पहुंच चुके हैं। उनमें से बहुत से लोग अपने किसी खास पर्पज से आए थे, उनका पर्पज हल हो गया, वो अपने दूसरे कामों में उलझ गए। बहुत से लोगों के सोचने का तरीका हमसे अलग था, वो अपना तरीका अपने तरीके से समाज के अंदर जागरण कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये कोई गलत बात नहीं है, जिसको जैसे समझ में आए अपने देश की सेवा उसे करनी चाहिए। ये 500 लोगों को लगता है कि वो गांव में जाकर के समझाए बिना आगे का रणनीति नहीं बना सकते, तो हमने तय किया कि प्रत्येक गांव में कम से कम 10 लोगों की हमारे पास टीम होनी चाहिए। तो जब हम लोग वहां ट्रेनिंग कर रहे होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लोग उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं उनको घर से क्या काम करना है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल आपके बीच में आता है। यानी कि ये जिम्मेदारी आप लोगों की बढ़ जाती है जब हम इस तरह का कोई काम कर रहे हैं वहां पर रह करके। और जो साथी नहीं आ पाए, जिनका 500 में नाम नहीं आ पाया है और वो आना चाह रहे हैं, वो साथी भी 29-30 नवंबर और 1 दिसंबर को आ सकते हैं। 29 तारीख को पूरे भारत से सबके लिए ओपन कॉल है, आप सारे लोग आइए, लेवल 1 की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। 30 तारीख को राजीव भाई का जन्म दिवस और पुण्यतिथि है। उसी दिन हम लोग स्वदेशी, ग्राम स्वराज और व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लेकर पूरे भारत में उतरने वाले हैं। ये एक प्रैक्टिकल टास्क चल रहा है, जिसमें उन साथियों को ये बताना कि वो अपनी टीम कैसे तैयार करें, ये हमारा प्राइमरी फोकस है। टीम को तैयार करके कम्युनिकेशन को कैसे मजबूत करें और कैसे एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो जिसमें जिम्मेदारी भी तय हो और अपना दायित्व भी तय हो और ड्यूटी भी उसकी लगे और वो अपने काम को आराम से कर सके। टोटल 22 जिले हैं हरियाणा में। अभी हमने टारगेट हरियाणा को लिया है। हरियाणा से जब हम ऐसी 5 से 10 हजार लोगों की टीम तैयार कर चुके होंगे तो ये लोग फिर अब दूसरे राज्य में जा सकेंगे बड़े आराम से। गांव है टोटल 6841 गांव, जिनमें 6222 पंचायतें बनती हैं, लेकिन हम यही मानकर चलेंगे, हमने ये आंकड़ा 7000 का लिया है। और अगर हम इसी को डिवाइड करते हैं 22 से तो एक जिले में 310 गांव पड़ते हैं। और यदि एक जेएसएम के साथी की ड्यूटी लगाई जाए तो 14 गांव एक जने के हिस्से में आते हैं। उसे 14 गांव में जाना है। तो गांव में जाने से पहले यदि गांव का कोई व्यक्ति उससे मिला जुला हो या उसके बारे में जानता हो या उससे फोन पे बात हुई हो तो अपने साथी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा गांव में आने पर। और जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो गांव के लोगों से आराम से बात कर पाएगा, यदि गांव का साथी पहले से मौजूद हो कोई ना कोई। हमने इसका प्रैक्टिकल फफड़ाना गांव में, मेरे गांव में किया था। वहां हमने टीम को बोला कि बिना किसी की पहचान के आप रैंडमली किसी से भी बात करके देखिए और फिर देखिए लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। इतना गजब रिस्पॉन्स लोगों का रहा और हमने देखा कि लोग बदलाव के लिए तैयार बैठे हैं। यदि गांव में कोई होता उनको लेकर जाने वाला तो बात ही अलग होती। तो उनको गांव में अलग अलग मोहल्लों में मीटिंग्स करनी है, कैसे करनी है वो अपना साथी आपको बता देगा। तो आपका काम क्या है? पहली बात, यदि आप जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग कर चुके हैं, दो तरह के लोग होंगे। पहले जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग कर चुके हैं, दूसरे जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, और तीसरे वो लोग हैं, दोनों तीन तरह के, जिनको अपने गांव में जनता सरकार मोर्चा की मीटिंग करवानी है। हमें इन तीनों तरह के लोगों की आवश्यकता अब रहेगी जिस ट्रेनिंग के दौरान
हम वहां पर 1 तारीख तक रहेंगे और 2 को हमारी वापसी हो जाएगी। 3 तारीख से हम अपने काम पर लग जाएंगे। 3 तारीख को जब हम आए तो हमारे पास होमवर्क होना चाहिए खूब सारा, जो यहां ये 3 कैटेगरी के लोग, यानी जिनको अपने गांव में मीटिंग करवानी है, जिनको नई ट्रेनिंग करनी है लेवल 1 की, और जिनको जो अभी कर चुके हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, यहां पर उन लोगों को अपनी ड्यूटी लेनी है। तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो ग्राउंड वर्क चालू होगा इस दौरान, जो आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने गांव का नाम और अपना नाम, आपने ट्रेनिंग यदि कर रखी है तो भी, और नहीं कर रखी है तो भी, आप ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो भी, और अपने गांव में अगर कोई मीटिंग करवाना चाहते हैं तो भी, आप विकास मलिक जो हसनपुर से हैं, जींद के गांव हसनपुर से हैं, उनको व्हाट्सअप कर देंगे। कोशिश कीजिएगा कॉल ना करें। 9034673415 यानी 9034673415, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके विकास से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको अपनी डिटेल दे सकते हैं, वो अपनी एक लिस्ट तैयार कर लेगा। दूसरा काम जो आपको करना है, अपने मोबाइल को उठा करके, जो मतलब एक तरह से ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं कि जब तक हम वहां ट्रेनिंग कर रहे होंगे, आप यहां पर आपको ये काम करना है। आपने जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग की हुई है, तो अब आप एक बार अपना एक कॉपी निकालिए। कॉपी में 22 पन्ने आपके पास हैं ऑलरेडी, 22 पन्ने तो होते ही हैं। 22 पन्नों पे जिले वाइज आप अपना नाम लिख दीजिए, जिले का नाम लिख दीजिए, करनाल, हिसार, कैथल, यमुनानगर, जो भी है, मतलब इस तरह से। और उस पर्टिकुलर, अब अपने फोन को उठाइए, पहला नाम देखिए। यदि आपको लगता है कि इस आदमी का कॉमन सेंस अभी जिंदा है, तो आप डायरी में नोट करिए। मान लीजिए वो बंदा है जींद के किसी गांव से, तो उस जींद जिले में लिख दीजिए नाम, उसके गांव का नाम और उसका फोन नंबर। फिर कोई दूसरा बंदा है, वो किसी करनाल जिले से बिलोंग करता है, आपका जानकार है, उसका कॉमन सेंस अभी जिंदा नहीं है तो भी, नहीं है तो भी, आप उसका नाम लिख दीजिए। हमें आपके रेफरेंसेस चाहिए। मान लीजिए किसी गांव का, मेरा ही गांव फफड़ाना में कोई टीम जाना चाहती है, और मैं उसे रेफरेंस दे देता हूं 10 लोगों का, और वो 10 लोगों को कॉल करता है अपना साथी, और उनमें से 2 लोग फोन करके उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं, तो उनके पास 2 साथी हो जाएंगे जो उसके साथ में जुड़ने को तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास हर गांव में अपने हर साथी के कांटेक्ट आ जाएंगे। तो जितने आपके साथी हैं, जो अपनी जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हुए साथी हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग कर रखी है, और जो उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट अभी नहीं कर रहे हैं, जो घर पे बैठे हुए हैं, वो कम से कम अगले 1 हफ्ते में अपने पूरे फोन से हर जिले के साथी सेग्रीगेट करके उनका नाम, गांव का नाम और फोन नंबर तो एटलीस्ट अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, और वो इस नंबर पर विकास भाई को भेज सकते हैं। विकास के पास अगर सारी जानकारी होगी तो वो उनको प्रिंट आउट निकाल के अपने, साफ बिल्कुल साफ होगा, जितना बढ़िया, उसमें यदि आप अपने गांव में मीटिंग करवाना चाहते हैं, वो आप अपने ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो अगले पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो सारे साथी इसमें अपना डिटेल दे देंगे। और फिर उसके बाद हम अपने हरियाणा के प्रत्येक गांव में मिलने के लिए फेस टू फेस जाएगी अपनी टीम। जो टीम जाएगी उसका नाम नंबर भी हम जारी करेंगे। जो टीम जिस गांव में होगी उनसे बातचीत करेंगे, जो वहां कोई दिक्कतें आएंगी उनका फीडबैक लेंगे, फिर उनको हम बताएंगे कि आपको और क्या करना चाहिए। तो आप सारे साथी जितने भी हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अपना कम्युनिकेशन कम ना पड़े। अगर हम लोग वहां पर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हो तो आप भी अपने हिस्से का काम यहां पर पूरा करके रखें, जिससे कि वहां से आने के बाद हमारे पास होमवर्क हो और हम उसको आगे बढ़ा सकें। इस पूरे हफ्ते में सबको अलग अलग करके सबको गांव आवंटित कर दिए जाएंगे। अगर एक दिन की बात करें, हमारे पास 500 लोग होंगे जो वहां से हरियाणा में आएंगे। एक दिन में 500 गांव में वो लोग मीटिंग कर सकते हैं मोहल्ला वाइज, और मीटिंग करके उनको अपना विजन बता सकते हैं। जिन लोगों को हमारा विजन ठीक लगे वो लोग हमारे साथ आ सकते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा, बड़ा काम है व्यवस्था परिवर्तन की तरफ, ग्राम स्वराज की तरफ, देश को आगे बढ़ाने की तरफ। आप सब साथियों से निवेदन रहेगा कि आप सब लोग इस बड़े काम में हमारा साथ दीजिए, जनता सरकार मोर्चा का साथ दीजिए। हमारे किसी भी साथी के साथ संपर्क आप कर सकते हैं,
और नंबर आपको हम बहुत जल्दी अपने जो स्पेशल टीम लीडर्स हैं उनका प्रोवाइड करा देंगे। वो सारे साथी जो भी इस टीम में हिस्सा बनना चाहते हैं, आपका स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।